हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी अगर हमारी हो जाती है तो हमको कैसे बिना टेस्ट किए कैसे पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है और हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है कंफर्म हो जाती है, कंसीव हो जाती है, तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा हम जब जान पाते हैं तो उसमें ऑलरेडी 2-3 वीक बीत चुके होते हैं, जो कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी प्रेगनेंसी हो चुकी है कि नहीं। देखिए, जो टेस्ट बराबर करते हैं तो वो कंफर्म कर पाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई या नहीं, लेकिन जो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं बट वो टेस्ट नहीं करते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी 2-3 वीक बीत चुकी होती है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी हमारी हो चुकी होती है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं जिनको हम देखकर ये समझ पाएंगे कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है। बिना टेस्ट किए ही हमको आइडिया लग जाएगा और फिर हम अपना ऑलरेडी ध्यान रखने लगेंगे, जैसे कि हमारे जो अर्ली मिसकैरेज गर्भपात होने की समस्या बहुत सारी महिलाओं में होती है वो नहीं हो पाएगी, उनसे वो बच जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इसको देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स, लक्षण, संकेत होते हैं आखिर एक महिला में। देखिए, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना जो पहला लक्षण है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूजन सा हो जाता है उनको कि हमारा ये पीरियड का दर्द है या प्रेगनेंसी का, उनको समझ में नहीं हो पाता है। लेकिन जो देखिए, जो पीरियड का दर्द होता है उसमें हमारा पेट के साथ साथ हमारे बाकी और भी अंग में कुछ ना कुछ दर्द जरूर होता है। उसमें ऑलरेडी हमारा पेट के निचले हिस्से में नहीं दर्द होता है, पेट को लेके दर्द होता है और प्लस हाथ पैर या कमर में थोड़ा बहुत दर्द या कुछ कुछ लक्षण जरूर दिखाई देते हैं कि मेरा सर भी भारी है, हाथ पैर सब दर्द कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है वो आपके पेट के निचले हिस्से में एक तनाव सा, खिंचाव सा फील होगा, ठीक है। बहुत टाइम तक आपको दर्द नहीं रहेगा, ये एक कुछ ही टाइम के लिए होगा, लेकिन आपको खिंचाव या तनाव सा होगा, हल्का हल्का दर्द होगा। लेकिन वही आपकी पीरियड की जो दर्द रहती है वो बहुत घंटे तक रह सकती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है उसमें। तो आप इससे कुछ आइडिया लगा पाएंगे। जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है वो हमारे पेट के पेड़ों में दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द होता है और पेट के निचले हिस्से में खिंचाव सा, ऐसा लगता है कुछ प्रेशर सा पड़ गया, दबाव सा ऐसा होता है और हल्की हल्की दर्द होती है, कुछ टाइम के लिए होता है। तो ये अंतर होता है। तो कुछ अंतरों को ध्यान में रख के, सिम्टम्स को ध्यान में रख के आप ऑलरेडी अपना केयर कर सकती हैं, सावधानियां बरत सकती हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना। दूसरा है मूड स्विंग। आप वो केयर तो ध्यान दीजिएगा, आपका मूड स्विंग जरूर होने लगेगा। आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी की बातों पे अचानक से गुस्सा आ जाना या फिर बहुत पॉजिटिव हो जाना या फिर बहुत नेगेटिव हो जाना। आपका मूड पे कोई भरोसा नहीं रहता है कि अब कब क्या हो सकता है आपके साथ, आपको खुद नहीं एहसास हो पाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है। आपके अंदर किसी बात को लेकर बहुत जल्दी रिएक्ट होने लगता है, जो चीज़ें पहले आपको उतना रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो छोटी छोटी बातों को आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इशू या टेंशन हो जाता है। तो ये सब आपके साथ होने लगते हैं। अगला लक्षण है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के बाद आपका जो ब्रेस्ट होता है उसमें खिंचाव सा, तनाव सा, भारीपन सा, दर्द ऐसे फीलिंग आने लगती है। मतलब हल्का टच करने पे भी दर्द सा आपको फील होने लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो वो समझ जाइए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण है। बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है, जो महक होता है, स्मेल होता है, सडनली बदल जाता है। उनको तड़के की स्मेल से इरिटेशन होने लगता है, ऑयल महकने लगता है, पेट्रोल डीजल जो भी होती है उसकी महक बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो बहुत सारी महिलाओं में होता है कि जो स्मेलिंग होती है वो बढ़ जाती है, वो बहुत जल्दी कुछ छोटी भी चीज़ें या कुछ हल्की भी चीज़ें उनको बहुत अधिक महकने लगता है। तो ये भी लक्षण होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। अगला लक्षण है एसिडिटी, गैस, जलन, पेट में ब्लोटिंग, ये सब बढ़ जाती है। कब्ज की शिकायत, अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो कब्ज की शिकायत तो बहुत हो जाती, सारी महिलाओं को होती है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। पेट साफ नहीं होता, लेटिन बहुत कड़ा सा होता है, ऐसे लगता है कि बार बार लेटरिन का इशू थोड़ा सा हो जाता है। तो ये भी साइन है, आपकी यूरिन बढ़ जाती है, बार बार आप जाए लगते हैं वॉशरूम, तो ये साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। इससे आप पता कर सकती हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। लक्षण की बात करते हैं, बहुत सारी महिलाओं में तो बहुत चक्कर आने लगता है। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है, थकान, कमजोरी सा ये सब फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि उनको बुखार सा होने लगा है, किसी काम में मन नहीं लगता है, हमेशा थकावट से फील होता है। अगर ये लक्षण है तो आपकी प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो चुकी है। बहुत सारी महिलाओं में भूख जो होती है कम होने लगती है, उनको भूख लगता ही नहीं है और बहुत सारी महिलाओं में भूख काफ़ी बढ़ जाती है
और उनका टेस्ट भी बदल जाता है। जो चीज़ें उनको कम पसंद थी वो अधिक पसंद आने लगती है, या जो चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी वो उनका खाने का मन होता है। तो भूख प्लस टेस्ट और मुंह का कड़वा हो जाना, ये सब सिम्टम्स आदि सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं लगते। अगर ये सिम्टम आपके साथ है तो कंफर्म हो जाइए, गुड न्यूज़ है कि अभी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी। और कॉमन सबसे जो कॉमन लक्षण है वोमिटिंग, नोजिया, जी मिचलाना, उल्टी सा लगना, चक्कर सा आना, कमजोरी सा लगना, ये बहुत ही कॉमन होता है। अगर उल्टी नहीं हो रही है तो आपको बार बार उकाई सा आता है, उल्टी सा ब्रश करती है तब उकाई आने लगता है, ये तो कॉमन है। जब ब्रश करिएगा तो आपको उकाई जरूर आएगा। ऐसा बार बार हो रहा है तो 100% श्योर हो जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। देखिए ये सब तो हो गई आपके प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या आपके शरीर में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी अगर कंफर्म हो गई है तो हमको क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इसको हम देखते हैं। पहला काम करना है आपको पपीता, कच्चा पपीता और पाइनएप्पल, ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। अगर आप इसको लेती हैं तो आपके गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकी तासीर बहुत ही गर्म होती है तो इनको अवॉइड कीजिए, प्रेगनेंसी के नहीं लेना इसको। अगला है भारी काम करना, झुक के काम करना, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे बहुत करना, ये सब काम प्रेगनेंसी के टाइम में। ट्रेवलिंग करना, लॉन्ग लॉन्ग ट्रेवलिंग करना, ये सब काम आपको कम करना है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में इनसे बचना है, जिससे कि गर्भपात आपका ना हो सके, प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़ सके। और अगली बात करते हैं कि आपको मेडिसिन, चाहे वो बुखार का हो चाहे दर्द का, कोई भी ऐसे नॉर्मल चीज़ों का मेडिसिन अपने आप से नहीं लेना है। ये नहीं कि घर में पड़ा है, मुझे पता है कि ये दर्द का मेडिसिन है, बुखार का है, जो आप लेते आए हुए हैं इसको ले लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको डॉक्टर को दिखा के जरूर लेना है, नहीं तो आपका मिसकैरेज हो भी सकता है इससे। और प्रेगनेंसी के 3-4 महीनों में आपको लॉन्ग ट्रेवलिंग या उबड़ खाबड़ रोड ऐसे चीज़ों से अवॉइड करना है, इससे बचना है। आपको अपने शरीर में पानी की बहुत अच्छा भरपूर मात्रा रखनी है, जिससे कि आपको 8-10 गिलास पानी डेली लेना है, जिससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहे, ठीक है, आपके प्रेगनेंसी के लिए अच्छा ही होगा। अगले लेक्चर की बात करते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस लेती हैं तो बहुत लोगों को देखा गया है कि इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि उनकी गर्भपात होने की भी नौबत आ जाती है। तो अपने आप को खुश रखिए, खुश मिजाज रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस को दूर रखिए। और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में थोड़ा सा रेस्ट जरूर कीजिए, रेस्ट अपने बॉडी को दीजिए, ताकि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो उसको फुल सपोर्ट रेस्ट जरूर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों के लक्षण और क्या सावधानियां बरतनी है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। आशा करते हुए वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।